मेरा नाम प्रज्ञा सिंह है। कंप्यूटर साइंस लेक्चर सीरीज में मैं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। HTML लेक्चर सीरीज को हम पढ़ रहे थे। चलिए आइए HTML लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज वेबसाइट डेवलपमेंट में कुछ नया सीखते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट में फ्रेंड्स आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ टेबल किस तरीके से बनाए जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट में टेबल बने तो वो टेबल आप किस तरीके से बनाएंगे। चलिए आइए सीखते हैं। टेबल बनाने के लिए मैंने एक टेबल ऑलरेडी बना के रखी है ताकि मैं उस टेबल के द्वारा आपको एग्जाम्पल के तौर पे सारी चीज़ें अच्छे से बता सकूं, अच्छे से समझा सकूं। इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक टेबल बना रखी है और नोटपैड लेने के बाद मैं आपको इसका आउटपुट बता देती हूँ। नोटपैड लेने के बाद मैं आपको इसका आउटपुट बता देती हूँ किस तरीके का आउटपुट दिख रहा है। अभी दिखाई था जस्ट मैंने आपको, बट मैं नोटपैड और आउटपुट दोनों एक साथ आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये आपको आउटपुट दिख रहा है राइट हैंड साइड और यहाँ पे इनपुट मैंने ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, अब ये टेबल मैंने किस तरीके से बनाई है ये चीजें मैं आपको सारी चीजें बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक काम करिए, आपको मैंने आउटपुट देखना सिखाया था इस तरीके से कि आप आउटपुट किसी भी चीज का चाहे तो कैसे देख सकते हैं। आप जो भी आपका प्रोग्राम लिखा है, यहाँ भी आपका प्रोग्राम सेव हुआ है, वहां पे आपको क्या करना होगा, मैंने आपको सिखाया था यहाँ पे जाके आपको क्लिक करना होगा, डबल क्लिक करना होगा या फिर राइट क्लिक करके ओपन विथ पे जाके या फिर गूगल क्रोम या जो भी आपके पास ब्राउजर ओपन है उस पर आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेबल मेरी ओपन है, लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही चीज का आप आउटपुट देख पा रहे हो ना। सिर्फ टेबल का दिया तो आपकी टेबल का ही आउटपुट देखना चाह रहे हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा इसी वेब ब्राउजर पे मैंने जितने भी प्रोग्राम बनाए सबके आउटपुट मुझे दिख जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए सिंपल सा काम करना होता है। आपको क्या करना होगा, एक मिनट में नोटपैड ओपन कर लेती हूँ पहले। उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए ये एड्रेस बार दिख रहा है, इस एड्रेस बार पे आप क्लिक करिए कहीं पर भी। जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके से ब्लू कलर का आपको बॉक्स हाईलाइटेड होता हुआ दिख जाएगा। उसके बाद आप एरो की का प्रेस करिए। ठीक है, जैसे मैंने की एरो की, राइट एरो की को आपको प्रेस करना है। राइट एरो की पे आप प्रेस करेंगे तो देखिए बिल्कुल आप एंड में पहुंच जाते हो, है ना। पूरा एड्रेस यहाँ लिखा है, एड्रेस की सबसे एंड पॉइंट पर आप पहुंच जाते हो। तो यहाँ पे देखिए एंड पॉइंट पे आपको क्या दिख रहा है, टेबल tr.html। टेबल tr.html क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने टेबल जो बनाई थी उसको टेबल tr.html के नाम से सेव किया हुआ था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये टेबल.html जो लिखा हुआ है इसको आपको क्या कर देना है, हटा देना है। ठीक है, बैक स्पेस के द्वारा हटाना है। देखिए मैं एक एक वर्ड हटा रही हूँ और स्लैश को भी हटा देना है। अब उसके बाद ये कहाँ तक लिखा हुआ आ रहा है, HTML%20 प्रोग्राम। देखिए HTML प्रोग्राम का मैंने एक फोल्डर बनाया था। तो बेसिकली ये जो आपको एड्रेस बार पे दिखता है, ये क्या दिखता है, ये एड्रेस दिखता है कि किस जगह किस लोकेशन पे मेरा प्रोग्राम सेव है। तो मेरे को कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम नहीं देखना, मैंने जो HTML प्रोग्राम नाम की आपको फोल्डर बना रखा था जो कि दिखा चुकी हूँ मैं आपको, उस फोल्डर के जितने अंदर जितने भी प्रोग्राम है वो मुझे यहाँ पर चाहिए। ठीक है, तो मैं HTML प्रोग्राम तक मैंने आपके सामने बता ही दिया क्लिक करके। देखिए HTML प्रोग्राम के बाद कुछ भी नहीं लिखा हुआ और एंटर कर देती हूँ। क्या रिफ्रेश की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, एंटर करने के बाद देखिए जितने भी मैंने प्रोग्राम बनाए हुए हैं अपने HTML प्रोग्राम में वो सारे के सारे प्रोग्राम मेरे को यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है ना, अब हम टेबल बनाना सीख रहे थे। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, जैसे आपको कोई भी प्रोग्राम देखना है तो आप सिंपल से उस प्रोग्राम पे जाइए और राइट क्लिक करिए और आप प्रोग्राम आपको दिख जाएगा। कैसे क्लिक करना है, देखिए जैसे सपोज मान लीजिए आपको link1.html देखना है तो आप राइट क्लिक करिए, देन ओपन इन न्यू टैब। ठीक है, तो जैसे ओपन इन न्यू टैब किया देखिए मेरा ये प्रोग्राम ओपन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको एंकर लिंक टैग जो मैंने सॉरी ये तो टाइटल आ रहा है, आपका link2.html ओपन है। ठीक है, सेम इसी तरीके से यदि मैं चाहती हूँ कि अन्य प्रोग्राम भी मेरे को ओपन होते हुए दिख जाए यहीं पर, तो सेम आप जाइए फर्स्ट पेज पर, देन मतलब फर्स्ट टैब पर यहाँ पे मैंने फोल्डर ओपन किया था, यहाँ पे जाके आप कोई सा भी
प्रोग्राम ओपन करके देख सकते हैं। सपोज फॉर्मेट डॉट एचटीएमएल मुझे ओपन करना है तो ओपन इन न्यू टैब। ये एक्चुअली में टेबल का हिस्सा नहीं है, जो भी मैं आपको भी बता रही हूँ ये अलग से है, आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मुझे टेबल बनाने के लिए दो टैब ओपन करना पड़ेगा। एक जो मैंने पहले से टेबल बना रखी है एग्जाम्पल के तौर पर, और एक जो मैं अब आपको सामने अभी बनाकर दिखाऊंगी। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आप अपनी किसी भी प्रोग्राम को ऐसे राइट क्लिक करके और ओपन इन न्यू टैब में करके आप एक ही सेम ब्राउजर में एक साथ ओपन कर सकते हैं और एक साथ उन सबको देख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपके लिए टेबल बना के रखी हुई है, तो टेबल tr.html देखिए आपको यहाँ पे नाम दिख रहा है। मैं इसको राइट क्लिक करती हूँ और ओपन लिंक इन न्यू टैब कर देती हूँ। ओपन लिंक इन न्यू टैब पे करके देखिए मुझे ये टेबल दिख रही है। मैंने इस तरीके से आपके लिए टेबल बनाई हुई है। अब ये टेबल किस तरीके से बनती है, कैसे बनती है, ये सब चीज़ें मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। ठीक है, तो टेबल न्यू बनाना सिखाने जा रही हूँ। तो इसके लिए एक काम करती हूँ, मैं फाइल पर जाती हूँ और इनपुट में एक न्यू नोटपैड ले लेती हूँ। ठीक है, ठीक है, आपको अब HTML की प्रोग्रामिंग लिखनी है तो आप सब जानते हो सबसे पहले तो आपको फॉर्मेटिंग पूरी लिखनी होगी जो कि HTML कोडिंग में लगती है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी फॉर्मेटिंग 1.txt के नाम से एक पेज बना रखा है, उसमें फॉर्मेटिंग लिख रखी है ताकि मुझे बार बार फॉर्मेटिंग ना लिखनी पड़े। फटाफट यहाँ से कॉपी करा मैंने, है ना, Ctrl+A की सहायता से सब कुछ सिलेक्ट किया है, Ctrl+C से मैंने कॉपी किया, देन न्यू वन पे गई, जो मेरा न्यू डॉक्यूमेंट है यहाँ पर आई और यहाँ पर आने के बाद मैंने इसको जस्ट पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। तो प्रोग्राम में सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइटल लिख देती हूँ। टाइटल में टेबल बनाने जा रही हूँ तो टेबल फॉर स्टूडेंट में टाइटल दे देती हूँ। ठीक है, और इसके बाद मैं इसको सबसे पहला काम करती हूँ सेव कर देती हूँ ताकि मैं आउटपुट आपको क्या है थोड़ा थोड़ा काम करके आपको आउटपुट दिखाती चली जाऊँ। सेव नहीं करेंगे तब तक आप आउटपुट HTML का नहीं देख सकते। ठीक है, तो सेव एज पर गई, सेव एज पे HTML प्रोग्राम में मुझे सेव करना है। यहाँ पे आके मैंने कहा स्टूडेंट टेबल के नाम से मैं अपने प्रोग्राम को सेव करने जा रही हूँ। आपको जो भी मन में आए आप वो नाम दे सकते हैं। देन आपको सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, .html यानी डॉट लगा के एक्सटेंशन नेम लिखना आपको जरूरी है। सेव एज टाइप पे जाइए, सेव एज टाइप पे जाने के बाद ऑल टाइप ले लीजिए, एंटर कर दीजिए, देन सेव कर दीजिए। आपकी ये जो टेबल है वो सेव हो चुकी है। अच्छा, अभी आपको आउटपुट नहीं दिखेगा। ठीक है, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी आपने इसमें कुछ काम ही नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अभी आपने क्या लिखा है इसमें टेबल फॉर स्टूडेंट एक टाइटल लिखा है। क्या ये टाइटल हमको दिख रहा है? आइए देखते हैं। अब आउटपुट देखने के लिए मुझे वो पुराना काम करने की जरूरत नहीं है कि मैं अपने डेस्कटॉप पे जाऊंगी, जैसे मैं पहले आपको बताती आई हूँ, फिर HTML प्रोग्राम में मैं गई, है ना, फिर फोल्डर के अंदर गई, फिर मैंने प्रोग्राम ओपन किया। उसके बजाय मैंने सारा का सारा फोल्डर अपने आउटपुट में ऑलरेडी ले रखा है। तो कहाँ पर ले रखा वाला आउटपुट, ये लेफ्ट हैंड साइड देखिए, इंडेक्स ऑफ सी यूजर्स में ले रखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाती हूँ और यहाँ पे क्लिक करती हूँ। क्लिक करके देखिए मुझे अभी स्टूडेंट टेबल नाम का प्रोग्राम यहाँ पे नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आपको मैं बता चुकी हूँ HTML ब्राउजर पे कोई भी चीज़ नई आपको देखनी है, जैसे आपने कुछ न्यू किया है, कुछ भी एडिट किया है, तो आपको उसके लिए अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करना होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको रिफ्रेश कीजिए। रिफ्रेश करती देखिए स्टूडेंट टेबल .html आपको दिख रही है। ठीक है, इसको मैं राइट क्लिक करती हूँ और राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब कर देती हूँ। इससे क्या हुआ कि मुझे टेबल दिखने लगी, एक ही ब्राउजर है उसमें आपको दो आउटपुट दिखने लगे। ये आउटपुट मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, वो है जिसका उदाहरण लेके मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। और नेक्स्ट राइट हैंड साइड देखिए, ये आउटपुट जो मैं अब आपको टेबल बनाने जा रही हूँ। ठीक है, तो अभी तो मैंने वेब पेज में देखिए बॉडी टैग में कुछ भी नहीं लिखा, तो मुझे यहाँ पे इस पूरा क्या दिख रहा है, ब्लैंक दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है, टाइटल। देखिए टाइटल दिख रहा है टेबल फॉर स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा हुआ है, इसमें टाइटल लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम टेबल बनाना शुरू करते हैं। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होता है एंगुलर टैग के अंदर टेबल। ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट को फिट करना होता है आपको बंद। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है, टेबल टैग लिखना होता है। टेबल टैग लिखने के बाद टेबल टैग को आपको बंद भी करना होगा, तो क्यों ना मैं स्पेस देके पहले से टेबल टैग को बंद कर देती हूँ। आप चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं पूरा प्रोग्राम बनाने के बाद, बट मैंने पहले ही टेबल टैग को बंद कर दिया। ठीक है, ठीक है, अब टेबल बनाने के लिए हमको क्या करना होता है कि हमने एक टेबल टैग लगा दिया है। देखते हैं कि हमें कुछ चेंजेस मिलेंगे अपने आउटपुट में।
आपको हर बार क्या करना होगा, अपना इनपुट में कोई भी एडिट करेंगे तो इनपुट सेव, देन आउटपुट पे आके रिफ्रेश। अभी मुझे कुछ भी नहीं मिला है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैंने टेबल टैग ही लगाया और उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, ठीक है। अब टेबल जो आपने टैग के अंदर टेबल लिखा हुआ है, या टेबल के बाद आपको टैग के अंदर देखिए मैंने कहा क्लिक किया टेबल टैग के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद आपको देनी होगी स्पेस। ठीक है, स्पेस देने के बाद अब आपको सबसे पहले लिखना होगा बॉर्डर इक्वल, देन डबल कोट्स, और डबल कोट्स में आपको लिखना होगा 1 एंड डबल कोट्स क्लोज। देखिए, ठीक है, क्या लिखा है मैंने, बॉर्डर इक्वल टू 1 देन डबल कोट्स क्लोज। ठीक है, आपको टेबल के बाद बॉर्डर लिखना होगा। बॉर्डर नहीं लिखेंगे तब क्या होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, जब मैं प्रोग्राम पूरा कंप्लीट कर लूंगी उसके बाद। लेकिन अभी आपको टेबल बनानी सीखनी है स्टार्टिंग में, तो अभी आपको लिखना होगा टेबल स्पेस बॉर्डर इक्वल टू, देन उसके बाद नंबर आप कोई सा भी मेंशन कर सकते हो। अभी मैंने 1 मेंशन किया, इसके अलावा आप दूसरे नंबर भी मेंशन कर सकते हो। मैं आपको वो भी प्रैक्टिकली करके बताऊंगी कि नंबर चेंज करने से क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टेबल दे दिया है, बॉर्डर इक्वल टू 1 दे दिया है। अब मैं इसको सेव कर देती हूँ, कंट्रोल-S की सहायता से मैंने सेव किया है। देखते हैं क्या कुछ आउटपुट दिखा मुझे रिफ्रेश करके। अभी भी कोई आउटपुट नहीं दिखा है, क्यों? क्योंकि अभी भी मैंने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इसको बताया कि मैं तुम्हारे पेज में, तुम्हारे मतलब आउटपुट जो बनाने जा रही हूँ मैं अपने HTML पेज पे, मेरे को एक टेबल बनानी है, सिर्फ मैंने इसको इतना बता दिया, उसको ये बता दिया कि उसकी मुझे बॉर्डर बनानी है जो कि 1 है। ठीक है, नंबर चेंज करके मैं आगे आपको बताऊंगी कि क्या होता है। बस सिर्फ अभी मैंने इसको इंडिकेशन दे दिया है अपने ब्राउजर को कि मैं टेबल बनाने जा रही हूँ अपने वेब पेज में। ठीक है, अब देखिए टेबल बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। देखिए ये मैं अपनी जो मैंने पहले से बना रखी उस टेबल पर चलती हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ टेबल बनाने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं इसको जूम कर देती हूँ ताकि आपको टेबल प्रॉपर और अच्छे से दिख जाए। देखिए मैंने जूम जूम हो गया, थोड़ा कम जूम कर देती हूँ। टेबल आपको अच्छे से दिख रही है ब्रॉड। ठीक है, यहाँ पे देखिए टेबल जो भी आपकी होती है, टेबल में 2 चीजें मेन होती है, एक होता है रो और एक होता है कॉलम। ठीक है, रो किसे बोलते हैं? देखिए जो हॉरिजॉन्टल वे में दिख रहा है ना आपको, ऐसे सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, देखिए आपको क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे, सीरियल नंबर है ना, स्टूडेंट नेम, हॉबी, ये पूरी एक लाइन, ये पूरी लाइन जो लिखी हुई है ये कहलाती है रो। यानी हॉरिजॉन्टल वे में टेबल के अंदर जो कुछ भी लिखा होता है वो पूरा क्या कहलाता है? रो। तो ये मेरी पहली रो है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये आ गया आपका 1, देन लिखा हुआ है सीमा, देन लिखा हुआ है रीडिंग बुक्स, ये आगे मेरी दूसरी रो। ठीक है, इसी प्रकार ये यहाँ पर जाते हैं तो ये तीसरी रो, और यहाँ पर आते हैं तो ये मेरी चौथी रो। सीरियल नंबर पे मैं मत जाना है, सीरियल नंबर है 1 2 3, तो मैं आपको रो बता रही हूँ ना। आपको टेबल बनानी तो आपको किसका ध्यान रखना होगा? रो। तो आपको रो बाय रो टेबल बनानी होगी, यानी पहली रो बनेगी, फिर दूसरी रो, फिर तीसरी रो, फिर चौथी रो। इस तरीके से आपकी टेबल का निर्माण होता है HTML में। ठीक है, तो अब मुझे ये टेबल बनाने जानी है। अब टेबल बनाने के लिए आप ध्यान से देख लीजिए टेबल में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, टेबल बनाने के लिए मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि आपको क्या लगाना होगा? रो। तो रो लगाने के लिए टैग होता है TR। ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आपको क्या लिखना होगा? TR। TR ये बता रहा है कि हम पहली रो का निर्माण करना शुरू कर चुके हैं, यानी हम पहली रो में जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा TR। TR लिखने के बाद अब आपको करना होगा एंटर। आप सेम लाइन में भी कर सकते हो, लेकिन सेम लाइन में करोगे तो खिचड़ी बन जाएगी और फिर आपको कोडिंग समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो TR टैग लिखने के बाद मैंने एंटर किया है। अब एंटर करने के बाद ध्यान दीजिए क्या लिखना होगा। देखिए जब आप टेबल बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? रो तो आपने शुरू कर दी, TR के द्वारा आपने इंडिकेशन दे दिया कि आप एक रो को शुरू कर दीजिए अपने वेब पेज पर। फिर उसमें सबसे पहले आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है? यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखा हुआ दिख रहा है सीरियल नंबर। ठीक है, तो जितना भी चीज़ें ये जो लिखी हुई हैं रो के अंदर, बहुत ध्यान से देखिए, जब आप रो के अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ चौखोर खाने बने हुए हैं। ठीक है, तो ये जो चौखोर खाने बने हुए हैं बेसिकली क्या कहलाते हैं? सेल कहलाते हैं। ठीक है, और जो भी आपका डाटा है वो इन सेल के अंदर ही लिखा हुआ है। तो सेल के अंदर जो भी डाटा लिखा हुआ है, इस पूरे डाटा को आपको TD के अंदर क्लोज करना होगा। ठीक है, तो आपको क्या लिखना होगा? TR आपने इंडिकेशन दे दिया कि हम पहली रो बनाने जा रहे हैं। अब पहली रो के अंदर सबसे पहला डाटा,
सबसे पहला डाटा क्या है, सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर क्या आपका डाटा है, तो इसके लिए आपको टैग लगाना होगा एंगुलर टैग, उसके अंदर लिखना होगा टीडी, देन टीडी के बाद एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अब आप लिखेंगे सीरियल नंबर और फिर उसके बाद स्लैश टीडी लगा देंगे, यानी टेबल के डाटा को आपको क्लोज भी करना होगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने इंडिकेशन दे दिया कि हम टेबल बनाने जा रहे हैं। हम यहाँ से देखिए बॉडी टैग के बाद से बता रही हूँ, आपने सबसे पहले इंडिकेशन दिया कि हम टेबल बनाने जा रहे हैं। टेबल बनाने के बाद आपको सबसे पहले क्या बताना होगा कि हम रो शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, टीआर टैग आपको लगाना होगा। टीआर टैग लगाने के बाद सबसे पहला डाटा जो भी लिखा हुआ है वो क्या है, सीरियल नंबर, और जो भी डाटा आपको ये दिख रहा है, देखिए आउटपुट में आपको ये जो सेल के द्वारा ये जो दिख रहा है डाटा सेल के अंदर, इन सारे डाटा को आपको टीडी के अंदर ही लिखना होगा। ठीक है, देन अब देखिए पहला डाटा लिख दिया आपने पहले सेल का टीडी के अंदर, फिर उसके आगे बढ़ते हैं तो अब हमें क्या मिलता है, दूसरा डाटा मिलता है। दूसरा डाटा क्या मिल रहा है, क्या हो गया, दूसरा डाटा आपको क्या मिल रहा है, स्टूडेंट नेम। ध्यान से देखते हुए चलिए, क्या दिख रहा है, स्टूडेंट नेम। ठीक है, ये भी सेल के अंदर है, तो आपको ये भी किस में लिखना होगा, टीडी के अंदर। यानी प्रत्येक सेल के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो किसके अंदर जाएगा, टीडी के अंदर। तो आप लगाइए एंटर देके टीडी, टीडी एंगुलर ब्रैकेट में लगाइए, उसके बाद लिखिए आप स्टूडेंट नेम। ठीक है, स्टूडेंट नेम सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है सेल में, तो आप इसको नेम के बाद क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए टीडी को। यानी जो भी चीजें सेल के अंदर लिखी है वो टीडी के अंदर ही लिखी जाएंगी। टीडी एंगुलर स्टार्ट होगा जब हम सेल के अंदर का डाटा लिखना शुरू करेंगे, और सेल के अंदर का डाटा जैसे ही खत्म हो जाएगा, जैसे नेम के बाद खत्म हो गया, तो टीडी टैग को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। मैंने इतना काम कर दिया है। मैं इतने काम के बाद आपको सेव करके आउटपुट दिखाती हूँ, कैसे इसका आउटपुट दिख रहा है। ये आप पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा, तभी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट टेबल डॉट HTML के ऊपर आई मैं, और यहाँ पे आने के बाद ओपन इन न्यू टैब पे करती हूँ। तो ओपन इन न्यू टैब पे जाके देखिए, यहाँ पे देखिए आपको आउटपुट दिख रहा है। ठीक है, इसको मैं जूम कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से अच्छे से आउटपुट दिख जाए। देखिए जो मैं टेबल बनाने जा रही हूँ, ये टेबल तो मेरी पहले की बनी हुई है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेकर बना रही हूँ, ये मैं टेबल आपके सामने बना रही हूँ। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले इंडिकेशन दिया टेबल बनेगी। टीआर मैंने पहली रो शुरू कर दी है, और पहली रो में मैंने डाटा क्या दिया, सीरियल नंबर और स्टूडेंट नेम। ठीक है, जो भी चीजें मैंने टीडी के अंदर लिखी है, देखिए प्रॉपर उनका एक सेल बनता चला गया। ठीक है, अब उसके बाद मुझे स्टूडेंट नेम के बाद मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है हॉबी। तो हॉबी लिखने के फिर मैंने इनपुट में आई, देखिए इनपुट कोडिंग पे आई हूँ, एंटर किया, और जितनी भी चीज़ें मुझे चाहिए टेबल के अंदर डाटा के रूप में, वो किस में लिखनी होगी, टीडी में। तो मैंने टीडी लिखा, टीडी के बाद इसके बाद मैंने लिख दिया हॉबी। ठीक है, और फिर मैंने टीडी टैग को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो टेबल के अंदर जो भी आप डाटा लिख रहे हैं, उस पूरे डाटा को आपको प्रत्येक सेल के अंदर लिखे हुए डाटा को टीडी के अंदर, टीडी टैग के अंदर ही लिखना होगा। ठीक है, अब देखिए मैं इसका आउटपुट दिखा देती हूँ। इसको कंट्रोल S की सहायता से सेव करती हूँ, यहाँ पे आती हूँ राइट हैंड साइड और रिफ्रेश करती हूँ। देखिए हॉबी देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से प्रत्येक सेल के अंदर जो भी डाटा लिखा है उसे टीडी के अंदर ही आपको क्लोज करना होगा। अब ध्यान से देखिए, मैं आपको अपना पुराना बनाया हुआ टेबल दिखा रही हूँ, ये बन गया। अब देखिए इसके बाद जैसे मैंने हॉबी लिखा, हॉबी लिखने के बाद अब देखिए मेरी ये लाइन खत्म हो चुकी है, यानी पहली रो खत्म हो चुकी है। तो पहली रो जब खत्म हो जाती है तो हमें इसे बताना होगा कि भाई पहली रो को अब तुम खत्म कर दो। तो एंड करने के लिए आपको कौन सा टैग लगाना होता है, स्लैश, है ना। और क्या खत्म होने जा रही है, रो, तो आपको /TR लगाना होगा और एंगुलर टैग को बंद करना होगा। तो हमने इसको बता दिया कि भाई पहली रो खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हॉबी के बाद, अब देखिए अब इसके बाद क्या है, मेरी सेकंड रो शुरू होने जा रही है। तो रो जब शुरू होगी तब आपको TR टैग लगाना होगा, और रो जब खत्म हो जाएगी आपको /TR यानी TR टैग को क्लोज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी मैंने हॉबी के बाद में देखिए रो बंद कर दी है मैंने। अब मैं नेक्स्ट रो के लिए जा रही हूँ, तो नेक्स्ट रो के लिए मैं एक एंटर और दे देती हूँ ताकि मुझे कोडिंग जो है प्रॉपर दिखती चली जाए, है ना। ये एंटर देना, स्पेस देना सिर्फ मेरे लिए, बाकी इससे आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना, एंगुलर ब्रैकेट लगाया और मैंने लिखा TR, इससे मैंने इंडिकेशन दे दिया कि अब मैं न्यू डाटा लिखने जा रही हूँ, न्यू रो में डाटा लिखने जा रही हूँ। ठीक है ना, TR दे दिया। अब TR के बाद अब मुझे क्या लिखना है,
सेल के अंदर लिखी हुई सारी की सारी चीजें लिखनी है। तो सेल के अंदर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1, तो सेल के अंदर जो भी डाटा लिखा हुआ है इसको मुझे किस में लिखना होता है, टीडी के अंदर। तो टीडी यहाँ पे आए और यहाँ पे मैंने लिखा टीडी, देन टीडी के बाद लिखा 1 और टीडी को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, सेल के अंदर लिखे हुए डाटा को टीडी के अंदर ही आपको एंड और क्लोज के बीच में लिखना होगा। 1 लिख दिया। मैं इसका आउटपुट दिखा देती हूँ आपको कैसा आउटपुट आ रहा है। फाइल पे जाके मैंने इसको सेव किया। सेव करने के आपको कई तरीके बताए, आप किसी भी तरीके से सेव कर सकते हैं। यहाँ पर जाइए और रिफ्रेश करने के बाद देखिए 1 दिख गया। अभी क्यों 1 दिखा, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ पहली सेल दिया है, दूसरा सेल नहीं दिया। जैसे ही मैं सेल के अंदर डाटा देती जाऊंगी, टीडी के अंदर डाटा लिखती जाऊंगी, वो डाटा मेरा सेकंड रो में आता चला जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ पे देखिए सेकंड रो ने अपनी जगह बना ली, स्पेस बना ली है ना, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक बना ली है। जितना डाटा आपने ऊपर दिया था उसी के अकॉर्डिंग उसने नीचे भी अपनी स्पेस बना ली है। देखिए पूरी बाउंड्री दिख रही है आपको टेबल की। ठीक है ना, अब देखते हैं, आप अपन स्टूडेंट नेम लिखना सीखते हैं। ठीक है, स्टूडेंट नेम के लिए फिर से एंटर किया, देन मैंने टीडी लिखा और अब स्टूडेंट नेम दे देती हूँ। स्टूडेंट नेम आप कुछ भी दे सकते हैं अपने मन से। सपोज मैंने स्टूडेंट नेम दे दिया रानी। ठीक है, देन टीडी टैग को मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, देखिए मैंने सेकंड सेल की डाटा लिख दी, क्या लिख दिया उसमें, रानी। इसको मैं कंट्रोल एस करके देखती हूँ क्या मुझे आउटपुट दिख रहा है। देखिए रानी दिख रहा है। ठीक है ना, अब मुझे क्या लिखना है, हॉबी लिखना है। हॉबी कहाँ लिखना है, अगले सेल पे लिखना है। तो सेल पे जो जो डाटा लिखना है वो मुझे टीडी के अंदर लिखना होगा। तो टीडी है ना, टीडी लिखते ही क्या होता है, वो नेक्स्ट उस पे चला जाता है। टीडी क्लोज किया यानी पहला सेल का काम खत्म हुआ, अब अगला सेल शुरू हो गया। ठीक है, टीडी लिखा, टीडी में हॉबी, सपोज रानी की हॉबी लिख दी मैंने सिंगिंग सपोज, देन एंगुलर ब्रैकेट के साथ टीडी क्लोज, डाटा जो लिखा हुआ सेल में जो डाटा लिखा हुआ क्लोज किया। और क्लोज करने के बाद अब मैं इसको कंट्रोल एस की सहायता सेव करती हूँ और आउटपुट आपको दिखाती चली जाती हूँ। हाँ देखिए हॉबी आ गई उसकी सिंगिंग। ठीक है, अब सिंगिंग के बाद तो मुझे कुछ भी नहीं लिखना है इस रो में। सिंगिंग के बाद मेरी रो खत्म। तो अब मुझे क्या लिखना होगा, /TR, जो कि ये इंडिकेशन दे रहा है कि अब मेरी ये वाली रो खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंगिंग के बाद अब मुझे अगली लाइन शुरू करनी है, यानी अगली रो शुरू करनी है। 1 है ना, मतलब 1 के नीचे अब 2 लिखना है मेरे को। तो यानी अगली रो शुरू करनी होगी। अगली रो शुरू करने के लिए क्या लिखूंगी मैं, TR। ठीक है, इंडिकेशन है कि अगली रो शुरू हो चुकी है। और अगली रो में अब मुझे क्या लिखना होगा, सबसे पहले 1 के नीचे क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे TD लिखिए सबसे पहले। TD से एक सेल का निर्माण होता है और फिर उस TD को क्लोज कर दीजिए, यानी उस सेल को आप बंद कर दीजिए। ठीक है, मैं आउटपुट आपको दिखाती चली जाती हूँ। 2, तो देखिए क्या 2 लिखा हुआ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है ना। सेल के अंदर मेरे को 2 लिखा हुआ दिख गया ना। अब सेकंड नेम देती हूँ मैं, देन TD। सेकंड नेम सपोज मैंने दे दिया पवन। ठीक है, देन TD को क्लोज कर दिया, क्योंकि सेल के अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, पवन ही लिखना है। ठीक है, तो जितना डाटा सेल के अंदर लिखना है वो TD के अंदर ही लिखा होगा, आपको बता ही चुकी हूँ मैं। देन रिफ्रेश करके देखती हूँ, हर एक चीज़ आपको रिफ्रेश कर करके बता रही हूँ। पवन लिखा हुआ आ गया। अब मुझे क्या लिखना है, इस सेल के बाद नेक्स्ट सेल लिखना है, हॉबी। तो देन TD के अंदर ही लिखा होगा। TD टैग लगाया मैंने। TD टैग लगाने के बाद अब मैंने पवन का यहाँ पे लिख दिया मैंने क्रिकेट। देन क्रिकेट लिखने के बाद /TD, देन एंगुलर ब्रैकेट क्लोज है। अच्छा देखिए अब क्रिकेट लिख दिया, देखिए क्या दिख रहा है। मैं कंट्रोल एस करती हूँ, देन रिफ्रेश करती हूँ अपने आउटपुट को, देखिए क्रिकेट दिख रहा है। अब देखिए क्रिकेट के बाद मुझे कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, तो जब क्रिकेट के बाद कुछ भी नहीं लिखना है तो TR टैग की सहायता से मैंने बता दिया कि अब मेरी रो को तुम क्या कर दो, क्लोज कर दो। इस तरीके से आपकी टेबल बननी शुरू हो जाती है। अब आप थर्ड रो आप खुद बनाइएगा अपने आप। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी किस तरीके से आप टेबल का निर्माण कर सकते हैं HTML में। अब देखिए साबे, अब आपको ध्यान देने वाली बातें क्या क्या हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले अब आप टेबल में आइए, तो टेबल में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, हॉबी। 1 रानी सिंगिंग, 2 पवन क्रिकेट। इस तरीके से पूरी रो दिख रही है। इसमें देखिए जो टेबल में हम सबसे ऊपर लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा हुआ सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम और हॉबी, ये बेसिकली क्या है, ये हेडिंग है मेरी टेबल की, है ना।
डाटा तो है, लेकिन डाटा के लिए स्पेशल चीज़ क्या है, ये हेडिंग है, ठीक है। तो इसके लिए जो भी आप सबसे ऊपर लिख रहे हैं, है ना, हेडिंग के रूप में, जो कि आप चाहते हैं बोल्ड होकर आपके सामने आए, तो आप उसके में क्या कर दीजिए, TD ना लिखते हुए इनको TH में क्लोज करिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपकी जो फर्स्ट रो का डाटा यहाँ पर आती हूँ और TD ना लिखते हुए यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, TH, ठीक है। और TH को ही हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। तो फर्स्ट रो के अंदर जो भी डाटा होगा उसको आपको किस में लिखना होगा, TH में, है ना। मैंने इसलिए आपको पहले नहीं बताया क्योंकि मैं आपको बताना चाहती थी कि आप TD लिखोगे तब भी डाटा आ जाएगा और TH लिखने से भी आएगा, लेकिन TH लिखने से क्या होगा, हेडिंग के रूप में हाईलाइट होता हुआ आएगा और TD के रूप में नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने शब्द TH लगा दिया है, TD की जगह इसको सेव किया, सेव करके रिफ्रेश करूंगी और ध्यान से देखिए कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। देखिए सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, हॉबी बोल्ड हो चुके हैं, है ना। जैसे मैंने रिफ्रेश किया था, आप थोड़ा सा वीडियो बैक कर भी देखिएगा, तो एकदम से वो क्या हो गया, आपकी सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, हॉबी, ये तीनों चीजें क्या हो चुकी हैं, हाईलाइट हो चुकी हैं। ओके ना, अब आपको बताती हूँ मैं बॉर्डर के बारे में। यहाँ पे देखिए टेबल के बाद स्पेस देखिए मैंने क्या लिखा है, बॉर्डर, ठीक है, देन इक्वल देन 1। तो अभी मैं बताती हूँ बॉर्डर देने से क्या हुआ है। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इस बॉर्डर को हटा देती हूँ, हटाती हूँ, एक काम करती हूँ, इसको मैं कट कर देती हूँ ताकि मैं बाद में पेस्ट कर सकूँ और आप मुझे इतनी मेहनत ना करनी पड़े। होने की तो कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं है, ठीक है। देन देखिए मैंने यहाँ से बॉर्डर हटा दिया है। देखिए बॉर्डर हटाने से क्या चेंजेस होते हैं। सबसे पहले मैं इसको सेव करूँगी, Ctrl+X की सहायता से सेव किया। देन यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ। रिफ्रेश के लिए आपके पास रिफ्रेश बटन है, इसको प्रेस कीजिए, नहीं तो आप कीबोर्ड के द्वारा Ctrl+R को प्रेस कीजिए, अदरवाइज आप F5 फंक्शन की को भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। रिफ्रेश करिए, देखिए बॉर्डर हटाते क्या हुआ, बॉर्डर हट चुकी है टेबल पे से। तो यदि आपको प्रॉपर टेबल का फॉर्म चाहिए तो आपको यहाँ पे क्या लगाना होगा, टेबल टैग के अंदर आपको स्पेस देके लिखना होगा बॉर्डर। ओके नाउ सेव करती हूँ मैं इसको। सेव करने के बाद रिफ्रेश करती हूँ आउटपुट को, देखिए बॉर्डर आ चुकी है, ठीक है। जैसे जैसे मैं नंबर बढ़ाती जाऊंगी वैसे वैसे बॉर्डर मेरी ब्रॉड होती चली जाएगी। देखिए 2 लिखा है, तो 2 लिखने से क्या होता है, देखिए Ctrl+S, रिफ्रेश, देखिए बॉर्डर मेरी कैसी होगी, ब्रॉड होगी। यहाँ पे देखिए 2 बॉर्डर इस तरीके से दिख रही है। देन इसी प्रकार मैं 3 करती हूँ, Ctrl+S, रिफ्रेश, देखिए बॉर्डर दिख रही है आपको। तो जितने आप नंबर बढ़ाते जाएंगे आपकी बॉर्डर उतनी ब्रॉड बनती चली जाएगी, ठीक है। 10 दे दिया, 10 दे के देखते हैं क्या होता है। सेव किया और सेव करने के बाद देखिए बॉर्डर बहुत ब्रॉड हो चुकी है। तो आप इस तरीके से अपनी बॉर्डर को ब्रॉड कर सकते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। इसके आगे टेबल के और भी प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वाला वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।